पेपर अगर बहुत टफ आता है, एक और बात सुनो, पेपर अगर बहुत टफ आता है 2025 जैसा, तो तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, तुम्हारा टेम्परामेंट क्या होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने का, बताओ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सुनना। अगर पेपर 2025 जैसा बहुत टफ आता है तो पेपर अटेम्प्ट करने का तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड ये होना चाहिए, मेजॉरिटी बच्चे अगर पहले बायो करते हैं तो बायो में तुम्हारा 100% कमांड होना चाहिए कि बायो तुम 40-45 मिनट में कर लो। 20 मिनट तो तुम्हारा लग जाएगा, 25 मिनट OMR और ये फिल करने में, तो 45-50 मिनट में तुम बायो कर लो। उसके बाद 20 मिनट लग जाएगा, मतलब 1 घंटे 10 मिनट लग गया इधर। फिर केमिस्ट्री में जो डुएबल क्वेश्चन होते हैं 1 मिनट में, वो अटेम्प्ट करो, है ना भाई, वो अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक फिजिक्स का सवाल और एक बायोलॉजी का सवाल सेम नंबर देता है, ठीक है। तो जाके सीधा सीधा केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, कोशिश करो उसमें से 35-40 सवाल हो जाए, डिपेंड करता है इजी पेपर है कि टफ पेपर है। लेकिन मोर और लेस वहां पे आपको कितना टाइम लग जाएगा, वहां पे सर टाइम लग जाएगा लगभग 50-55 मिनट 1 घंटे। तो 50-55 मिनट 1 घंटे वहां लग गया, अब बचा तुम्हारे पास 1 घंटे फिजिक्स के लिए। अब बहुत टफ है तो आपको उस 45 में से बहुत टफ हो जाए, 2025 से भी टफ हो जाए, 20-25 क्वेश्चंस डुएबल और 1 लाइन वाले होंगे कि नहीं? हाँ सर होंगे। तो वो 20-25 क्वेश्चन जो डुएबल और 1 लाइन वाले होंगे उसको पहले अटेम्प्ट करो। फिर सेकेंड राउंड में जो तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा टफ है, पेपर में क्वेश्चन 3 कैटेगरी के होते हैं, इजी और तुरंत सॉल्व होगा, तुरंत सॉल्व होने वाला। एक है इजी तो है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, टाइम लगेगा। और एक ऐसा सवाल कि यार बहुत टफ है, बहुत टफ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा। एक तो होता है इजी और हमें आता है, एक है इजी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, और एक है थोड़ा टफ है और उसमें टाइम भी लगेगा। तो पहले वो 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, डिपेंड करता है पेपर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग पहले अटेम्प्ट में करो। फिर थोड़ा जो 2-3 मिनट में करने वाले हैं उसको दोबारा करो, और फिर लास्ट में अगर 15 मिनट बचता है तो आप जो बहुत सारे टफ क्वेश्चन है, 20 मिनट बचता है या 25 मिनट बचता है, बहुत सारे टफ क्वेश्चन बचते हैं, उसको अटेम्प्ट करोगे देखो लास्ट में। और हो सकता है टाइम बचे, हो सकता है टाइम नहीं बचे, इन्विजिलेटर भी 15 मिनट लेके जाता है। तो नीट रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं आपको नोट्स में सारी चीजें होंगी, नीट रिलेवेंट सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कंसेप्ट, और उस पे बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल, लेवल अप क्वेश्चन, जेईई मेन के सवाल, जे एडवांस के सवाल, सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। मुश्किल है, मुश्किल है। अभी अगर मैं पूछूं कितने लोगों को टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो 100% जवाब आएगा, 100% जवाब आएगा, 95% तो आएगा ही आएगा। इसका क्या मतलब है? सबका एक कंडीशन है, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है, सबका एक साथ कंडीशन है। तो आप परेशान मत होइए, सबका एक ही तरह का कंडीशन है, ठीक है। और साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होता रहे, इसके लिए रैपिड टेस्ट भी मैंने भेजा था आपको, वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो पेपर टफ आया है तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले पढ़ते थे वैसे ही हमें पढ़ना हुआ। पेपर अगर 2025 में टफ आया है तो 2026 में इजी भी हो सकता है, इजी मॉडरेट भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा और जोरदार पढ़ाऊंगा। कंटेंट में 1% की कमी नहीं होगी, और साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, वो हर तरीके से आपको समझाऊंगा, हर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। मैं तुमको बेसिक से कंसेप्ट भी फील कराऊंगा, फॉर्मूले वाले पार्ट की विजुअलाइजेशन कराऊंगा, क्योंकि आप नीट एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूले पे सवाल आते हैं। फिर मैं उसको क्वेश्चंस के थ्रू भी कंसेप्चुअली भी सवाल करके सारी चीजें आपको विजुअलाइज कराऊंगा। चलो चलो पोल कर लेते हैं भाई, कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रही है? कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम, बताइए। अरे यार, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। 91% लोगों को दिक्कत आ रही है। अब बताओ, 91% लोगों को दिक्कत आ रही है, अब क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? 91% लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, मतलब उस 91% में है, 8% को नहीं भी आ रही है 9% को, तो आपको उस 9% में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? तो पढ़ाई को डिस्टर्ब करके नहीं, बाकी जो आप काम कर रहे हैं वहां पे उस चीज को मैनेज करिए, वहां से टाइम निकालिए और फिर पढ़ाई को दीजिए। पढ़ाई को मैनेज नहीं करना है, लाइफ को मैनेज करना है। लाइफ को मैनेज करोगे तो चीजें यहां पे ठीक होंगी, ठीक है, ठीक है। चलिए, और आपको इस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा।